स्वागत है आपका महाभारत में। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव। आज जी तो आज हर महिला इस देश की अपमानित महसूस कर रही है, क्योंकि अपमान सिर्फ ऐश्वर्या जयाप्रदा का नहीं हुआ है, बिल्कुल इस देश की आधी आबादी का हुआ है। बिल्कुल। और पहला सवाल है आज महाभारत में, पहला सवाल है श्वेता, देश की महिलाओं का अपमान क्यों? देश की महिलाओं का अपमान क्यों? बिल्कुल। और इसके अलावा यह भी सवाल कि आखिर बदजुबान आजम को सजा क्यों? क्योंकि लंबी फहरिस्त है आजम खान, लगातार ऐसी बदजुबानी करते रहते तो सजा क्यों नहीं मिलती? और उससे भी बड़ी बात, बदजुबान आजम खान के ऊपर चुप्पी क्यों साधी हुई है महागठबंधन के नेता अखिलेश और मायावती ने? तो सवाल इससे ये उठ खड़ा होता है कि क्या महागठबंधन महिलाओं के खिलाफ है? क्या उनकी सोच महिला विरोधी है? तो वहीं आजम पर सोनिया प्रियंका चुप क्यों है? क्यों चुप है कांग्रेस? और क्यों चुप है ममता बनर्जी? ये भी अहम सवाल। क्यों नहीं उन्हें ये नजर आ रहा कि महिलाएं इस देश की आज तो महाभारत अब शुरू करते हैं एक के बाद एक। दो ब्रेकिंग खबरों के बाद मेरे साथ है मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव और गेस्ट में पूरा पैनल है हमारे साथ हैं संदीप महापात्रा, हमारे साथ हैं माया सिंह, हमारे साथ हैं मीनल भारद्वाज पाठक। श्वेता बिल्कुल, हमारे साथ ताहिरा हसन भी होंगी, अजय वर्मा भी हमारे साथ हैं, धर्मवीर चौधरी जी हैं, संजीव कौशिक हमारे साथ हैं, नुपुर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ इस बहुत बड़ी चर्चा में जुड़ेंगे। वो चर्चा ये कि आखिरकार महिला विरोधी मानसिकता राजनीति में क्यों? और सबसे पहला सवाल मैं सीधा नुपुर शर्मा से पूछता हूं। नुपुर शर्मा, सिर्फ एक बीजेपी की नेता की तरह नहीं, मैं आपसे एक महिला की तरह पूछता हूं। मेरे घर में भी मां है, बहन है, बेटी है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की टिप्पणी करता है, चाहे वो राजनेता हो या ना हो, नुपुर शर्मा, उसको कैसे बर्दाश्त करेगी भारत की जनता? नुपुर। देखिए ऐश्वर्या जी, आप ये भी नहीं कहते कि आप बीजेपी की महिला नेता के तौर पे नहीं, तब भी मैं अपनी शुरुआत यही इसी तरीके से करती कि मैं यहाँ पे ये प्रिटेंड नहीं करूंगी कि मैं होलियर देन दाऊ हूं। हर पार्टी में हमने लगभग ऐसा देखा है कि कोई ना कुछ ना कुछ अपशब्द बोलता है, भाषा का उपयोग करता है राजनीति के अंदर। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, मैं बोल सकती हूँ, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आज जब इतनी गंदगी फैला दी गई है कि आप एक महिला नेता के अंडरगारमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बेहूदी। और लगभग जब से जयाप्रदा जी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में आई है, उनके खिलाफ जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, उनके पीछे हाथ धोखे पड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के फिरोज खान और आजम खान। मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि ऊपर से कॉन्डेमनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि उस स्टेज के ऊपर आप जवाब दीजिए संजीव कौशिक। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। नुपुर शर्मा सही बोल रहे हैं। मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं सुन रहा था तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, बोलिए। पहले बात तो आजम खान जी ने जो भी कहा मुझे तो कंप्लीट करने दीजिए, ऊपर क्यों बोल रहे हैं? आप सुन लीजिए। नुपुर बोलिए, पूरा कीजिए। एक आर्टिकल रिपब्लिक का एक आर्टिकल अभी आया है जिसमें अखिलेश यादव आजम खान को डिफेंड करते हुए ये कह रहे हैं कि भैया उन्होंने तो केवल महिला के बारे में बात करी थी, किसी का नाम नहीं लिया था। तो मतलब क्या अगर महिला नेता ना हो तो क्या पूरे देश की महिलाओं के ऊपर पावरफुल ना हो? संजीव कौशिक नुपुर ठीक कह रही है। माया सिंह है मेरे साथ। माया सिंह, अब मुझे सुनिए, अभी आएंगे आपके पास। अरे आएंगे, रुकिए माया सिंह। तो ये जो बड़ी बात कह दी अखिलेश ने, अरे आएंगे आपके पास, रुकिए। अरे आएंगे, रुकिए कौशिक। माया सिंह, ये तो उससे भी बड़ी बात कह दी है। सिर्फ एक महिला नहीं, हिंदुस्तान की हर एक महिला का यह अपमान है। देखिए आज की इनका जो बयान आजम खान साहब का देखा जा रहा है, उसका वो तो शर्मनाक पहलू है, लेकिन उससे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि पार्टी सुप्रीमो उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी धर्मवीर चौधरी, आप तो गठबंधन का भाग है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या मीडिया आजम खान की बाइट है, सुनिए। आपके घर में बहू बेटी है कि नहीं? उन्होंने एक नेता को इशारा किया है जो दिल्ली में बैठकर धर्मवीर चौधरी, सुनिए। धर्मवीर चौधरी, ये मीडिया, ये बोलने से पहले सुनिए। ये मीडिया भ्रमित करके धर्मवीर चौधरी, आज नहीं, धर्मवीर चौधरी धर्मवीर चौधरी आज नहीं, ये महिलाओं की इज्जत की बात है। आपके भी धर्मवीर चौधरी, आज किसी राजनीति की बात नहीं हो रही है। आपके घर में भी बहन बेटी है, मेरे घर में भी है। ये आप कैसे बोल सकते हैं?
कैसे आप डिफेंड करेंगे? आज आप महिलाओं पे बात कीजिए, इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। महिलाओं के ऊपर राजनीतिकरण किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। आप देखिए हर महिला, हर पार्टी की हर महिला के ऊपर आता है, चाहे वो स्मृति जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, और आज तो जया प्रदा जी के ये इतनी शर्मनाक है कि आपने तो बोल दिया ऐश्वर्या, सब महिलाओं की शर्म आती है, सब महिलाएं उनके अंडरगारमेंट मायावती नहीं बोल रही, सोनिया गांधी नहीं बोल रही, डायस पे अंडरगारमेंट का गाली नहीं बोल रही, ममता बनर्जी नहीं बोल रही, कोई नहीं बोल रहा। सबसे बड़ी बात महिलाएं खुद चुप हैं, महिलाएं परिवार की तहजीब ये सिखाती है कि आप मायावती क्यों नहीं बोल रही, आप परिवार के अपने परिवार। बिल्कुल, चलिए इस खबर पर हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आज कोई राजनेता अगर कहता है जो अखिलेश यादव ने कहा है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, आप और कांग्रेस का गठबंधन, राहुल का बयान, में आऊंगा दोबारा इस सारी डिबेट पे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग हो गई है। दिल्ली में जो हुआ है इसका असर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिपलिंग इफेक्ट, इसका असर आपको देश भर में दिखेगा। कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं श्वेता, आम आदमी पार्टी के सामने 7 में से 4 सीटें दे दी हैं। मैं सबसे पहले संजीव कौशिक के पास जाता हूं। संजीव कौशिक जी बोलिए। एक तरफ तो इस तरह से हो रही है बदजुबानी, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि दूसरी बात पे चुप हैं, इस पे घुटने टेक दिए। सुनिए सुनिए, आम आदमी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी पे आइए, आप आम आदमी पार्टी पे आइए, आप आम आदमी पार्टी पे आइए। अरे आप हाँ बताइए, दो पार्टियों के बीच में देश की इतनी बड़ी पार्टी, देश की इतनी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने 3 सीट्स पर मान गई। शीला दीक्षित लगातार कहती रही, सर शीला दीक्षित लगातार कहती रही कि नहीं नहीं नहीं, शीला दीक्षित बताइए ना, दिल्ली का चेहरा नहीं है, दिल्ली का चेहरा नहीं है शीला दीक्षित, और बावजूद जी जी बोलिए। देश में नामदारों की सरकार 14 से चल रही है। अच्छा, बिहार जैसे छोटे स्टेट में 22 सीटों पे जीतने के बाद 17 में उन्होंने घुटने का दंडवत नहीं कर दिया, उसे दंडवत नहीं दिखाया, वो दंडवत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना पार्टी की नीति और निर्णय। सुन भी लीजिए, सुन भी लीजिए, मेरे सुन लीजिए, अरे सुन भी लीजिए भाई, हम चाहते तो हम साथ में भी आपको आ सकते थे। ये बात इसलिए सुनिए 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 सुनिए, ये झूठों की सरकार बदलनी है। आप अगर देश में कांग्रेस देखिए, बात सुनिए, बात सुनिए, इसका मतलब ये है, बात सुनिए, आएंगे आप केबल और केबल काउंटर दीजिए, केबल और काउंटर दीजिएगा। सत्ता के कारण एक साथ आ रहे हैं, और यहाँ पे लोग हमारे गठबंधन से आप और उसके गठबंधन सत्ता की लोलुपता, संदीप जी सत्ता की लोलुपता इतना बढ़ के आ रही है। आपको भी पानी पीने की जरूरत है एक बार में, लेकिन एक जरा जवाब दीजिए सर, जरा एक जवाब दीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि मैं श्वेता, और ये राहुल गांधी ने कहा था कि मैं आपसे पंजाब में और हरियाणा में गठबंधन नहीं करूंगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कर दिया था कि जो मर्जी हो जाए मैं पंजाब में आम आदमी पार्टी से नहीं करूंगा। तो क्या राहुल गांधी कह सकते हैं ये कि उन्होंने कैप्टन को मना लिया है? क्या वो कह सकते हैं कि हरियाणा में वो मान गए हैं कि कांग्रेस हरियाणा में नहीं है? बताइए कौशिक, बताइए संजीव कौशिक, बताइए। 44 सीट लेकर बैठे हैं, ये देश के नामधारी सूट-बूट वाले प्रधानमंत्री सत्ता में रहते हुए 7 सीटें खो देते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? अजय वर्मा, इसे क्या कहेंगे बताइए? ये दंडवत नहीं, नुपुर शर्मा, मुझे जरा 20 सेकंड का टाइम प्लीज, आप प्लीज लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम हमेशा से कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। बच्चे की झूठी कसम खाना और ये सब नाटक के बाद भी 2013 में भी साथ में सरकार बनाई थी। ये भी कहा था 390 पन्ने हैं मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ, एक FIR दर्ज नहीं करी शीला दीक्षित जी के खिलाफ, और अब ये भी आप ड्रामा देख लीजिए। आपने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे? सबको साथ में चलना, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। भाई साहब, अपना इंटॉलरेंस मत दिखाइए। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और इसी के लिए सबको साथ में लेके चलने की। अजय वर्मा जवाब दीजिए, अजय वर्मा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए, हाँ जवाब दीजिए। ठीक है अजय वर्मा बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए। सुन लीजिए, अरे ज्ञान नहीं, जवाब दीजिए। हाँ सुन लीजिए, ज्ञान मत दीजिए। हम 6 पार्टियों पे लड़ाएं आपके साथ या 7 पे लड़ाएं, ये हमारा इंटरनल मामला है। आप बताइए, 42 और 43 गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। संदीप महापात्रा इनके साथ है कौन? इनके साथ है कौन? अखिलेश ने मना किया,
श्वेता, अखिलेश ने मना किया, मायावती ने मना किया, आप सुनिए, सबने मना कर दिया। हाँ, सबने मना कर दिया। अरे आप सुन लीजिए, संजीव कौशिक, प्रदीप चौधरी आप बोलिए, चुप क्यों है? प्रदीप चौधरी जवाब दीजिए। प्रदीप चौधरी, प्रदीप चौधरी नुपुर, प्रदीप चौधरी नुपुर, इसने महागठबंधन के आगे घुटने देख दिए। प्रदीप चौधरी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य जितने भी दल हैं, ये महागठबंधन की ताकत से घबरा गए हैं। अब तो करोगे ही प्रदीप जी, ये सारी पार्टी जनता का कोई है नहीं, क्योंकि जनता का कोई वोट लेकर के पूंजीपतियों की गोद में बैठने का काम करती है। मायावती जी के खिलाफ, मायावती जी उसी समाजवादी। अरे जवाब आ रहा है, जवाब। श्वेता, श्वेता, गोद में बैठने गरीबों के वोट लेकर के पार्टियां। श्वेता, श्वेता, महागठबंधन में झोल है, ये झोल बंधन है कि बहन मायावती के साथ अभद्र व्यवहार किया गेस्ट हाउस के अंदर और उसी समाजवादी पार्टी के पास पहुंच गए बसपा की बहन मायावती। ये झोल बंधन है। अरे पहले ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए प्रदीप जी, देश तोड़ने वाले लोग। प्रदीप जी, प्रदीप जी, नुपुर, ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी कुछ बोल रही है, नुपुर सुन लेते हैं। श्वेता बोलिए। देखिए कि कांग्रेस की स्थिति हो गई है ऐश्वर्या कि आज आम आदमी पार्टी भी अब जवाब दे रही है। अब तो मुझे लगता है कि ये सोचना पड़ेगा राहुल गांधी को, जब आम आदमी पार्टी ये मानती है इस बात को या नहीं, क्योंकि पहले लगातार कांग्रेस की तरफ से आगे पीछे वो होते रहे शीला दीक्षित की नाराजगी के बीच। अब देखिए अब जवाब आ रही है, तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली में कांग्रेस का एक जवाब है, जवाब है ऑफिशियल। सुन लीजिए, सुन लीजिए आम आदमी पार्टी का रिस्पॉन्स। पंजाब में आपके 4 सांसद, 20 विधायक, कांग्रेस एक भी सीट नहीं देना चाहती। हरियाणा जहां कांग्रेस का 1 सांसद, वहां भी कांग्रेस 1 सीट नहीं देना चाहती। दिल्ली जहां कांग्रेस के 0 MLA। बिल्कुल, तो सोचिए जरा, ये स्थिति हो गई है अजय वर्मा जी, ये स्थिति हो गई है कि अब इस तरह का जवाब आम आदमी पार्टी दे रही है कांग्रेस को। बिल्कुल, ये हालत हो गई है। पॉलिटिक्स में सब संभव होता है। श्वेता करवट बैठेगा, अभी यही पता ही नहीं है रणनीति हमारे साथी कैसे है। हम जाते हैं, रुकिए अभी हम बताते हैं, रुकिए अभी बताते हैं, खबर सुन लीजिए। श्वेता त्रिपाठी, श्वेता त्रिपाठी हमारी सहयोगी एंकर न्यूज रूम में। श्वेता त्रिपाठी, श्वेता त्रिपाठी जाते हैं। श्वेता बिल्कुल बिल्कुल, चलिए श्वेता क्या है आपका, श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई है, उनके पास चलते हैं। श्वेता त्रिपाठी, तो अब ये देखिए कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है कि अब वो दे रहे हैं लॉलीपॉप, वो चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मान जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी अब जवाब दे रही है। क्या जवाब आया आम आदमी पार्टी की तरफ से? ये देखिए श्वेता और ऐश्वर्या, लगातार कैसे अब आम आदमी पार्टी अटैक कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है आप 4 सीटों की बात क्या कर रहे हैं, अगर बाकी जगहों पर आप हमारे साथ अलायंस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास ना MP है ना MLA है। बिल्कुल, ऐसे में आप हमें जो सीट का फॉर्मूला समझा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बीजेपी को रोकने के लिए जो 18 सीटों का फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, उस पर आप राजी क्यों नहीं होते? देखिए एक के बाद एक कैसे, जैसे ही राहुल गांधी ने प्रपोजल दिया 4 सीटों का दिल्ली के लिए, उसके बाद कैसे ट्वीट आता है और फिर रीट्वीट आ जाता है। संजय सिंह ने ट्वीट किया इसी पे, गोपाल राय ने ट्वीट किया और इसमें ये कहा जा रहा है कि मुंह पे तमाचा कहते हैं इसे राजनीति में, इसे राजनीति में मुंह पे तमाचा कहते हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस को राहुल गांधी के ट्वीट को कॉपी करके इसे मुंह पे तमाचा कहते हैं राजनीति में। संजीव कौशिक, जो मेरी सहयोगी अभी पढ़ रही थी ना, उसको राजनीति में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, प्रदीप चौधरी, इसको तमाचा कहते हैं। आपके पास आने से पहले मेरे साथ माया सिंह भी है। माया सिंह, एज अ न्यूट्रल, आप बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव की तरह सोचिए। राहुल गांधी घुटने टेक के कह रहे हैं कि मैं 4 सीट दे रहा हूं और आम आदमी पार्टी लेने को तैयार नहीं है। माया सिंह, देखिए ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो गई, हास्यास्पद स्थिति, हंसने वाली स्थिति है, कांग्रेस के लिए। ये देखिए कि आज स्थिति ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मैं बता दूं, मैं नॉन पॉलिटिकल, बड़ी हास्यास्पद स्थिति क्या है। ये है कि राहुल गांधी घुटने टेक रहे हैं, ले लो, और कोई लेने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं है साहब। मोदी साहब और बोलिए, सरकार साक्षात दंडवत कर रही है, वो ले रहे हैं हाथ और पैर लेट कर, उस दंडवत को कोई नहीं देख रहा है। कश्मीर में महबूबा के साथ पॉली में बैठ जाते हैं। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया भाई साहब? 2 दिन के अंदर क्या हो गया? 48 के साथ सरकार चलाते हैं। पिछले 15-20 दिन से यही चल रहा था कि अकेले लड़ेंगे। बिहार के भाई साहब ऐसा है, जदयू के साथ भाजपा का पहले से गठबंधन रहा है। आप पार्टी जिसकी दिल्ली में केवल और केवल अस्तित्व ये था कि कांग्रेस विरोध के कारण 2012 और 13 की
2012, 13, 14 आपके पास सुन लीजिए, याद कर ले, जब कांग्रेस को आप रोज गाली देता था, कहता था कि शीला दीक्षित के खिलाफ 600 पेज के पन्ना है, CWG स्कैम है। काउंटर आपके सामने आप जाके कर रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे साथ आ जाइए, 4 सीटें देंगे आपको। हाँ बोलिए बोलिए। घुटने टेकना बिहार में क्या होता है फिर? बिहार में घुटने टेकना पहले से बिहार में तो आपने मान लिया ना, चलो बिहार छोड़िए। मैं ये कहता हूं बिहार में पहले से जदयू से गठबंधन था। जदयू भाजपा से लोग साथ थे। आप और दिल्ली में प्रदीप चौधरी, आप ये बीजेपी के लोग देश की जनता के आगे घुटने टेक रहे हैं। कांग्रेस मजबूर है। नोटबंदी और सवाल क्या है से ये मैसेजिंग प्रदीप चौधरी, सवाल सुनिए, उसके सवाल तो सुन एजेंडा नहीं है। अरे सवाल तो सुन लीजिए प्रदीप चौधरी, बोलिए सवाल। प्रदीप चौधरी, मेरा सवाल ये है, हाँ धर्मवीर चौधरी साहब, मैं माफी चाहता हूं। अरे साहब मेरी नाम में गलती है, मैं मानता हूं, मेरी थोड़ी कमजोरी, नाम बोल जाता हूं। चौधरी साहब आप ये बताइए जी, बहन जी ने मना कर दिया, बाहर आई थी सोशल नेटवर्किंग पे, उस पे सोशल वेबसाइट साइट पे ट्वीट किया उन्होंने, क्या कहा? मेरा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को अखिलेश आए 5 मिनट बाद कहा मेरा भी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी आइसोलेट हो चुके हैं, 4 दीवारी में बंद है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी मना कर दिया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पहले यह स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस से इस देश में बहुजन समाज पार्टी का और महागठबंधन का कोई गठबंधन नहीं है। मानते हैं ना? बिल्कुल कोई गठबंधन नहीं है। हाँ, कांग्रेस को दरकिनार, कांग्रेस आउट, कांग्रेस आउट। धर्मवीर जी बीएसपी के लिए तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे मायावती जी का। नुपुर जी, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। एनसीपी तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। गुजरात में तो एनसीपी भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है चुनाव। आप क्या बात कर रहे हैं? कोई भी कांग्रेस को छूने को तैयार नहीं हो रहा है। उसी पार्टी से दिल्ली में जिसको खत्म कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, उसी पार्टी से भीख मांग रही है आज कांग्रेस पार्टी की, भैया 2-3 सीट दे दो। चलवाते हैं 40 में। असलियत तो यही है। जवाब दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का डर दिखा के आप वोट लेने की कोशिश करते हैं, बिरयानी खाने चले जाते हैं। आप रहने दीजिए, हमने गठबंधन तोड़ा भी। साहब चले जाते हैं। आज भाई साहब एक विनाश है बुद्धि। आप जवाब दीजिए। दिल्ली में जो आपका अस्तित्व था वो धीरे धीरे आपको निगल जाएगी, फिर भी आप खुश हो रहे हैं। ये नहीं पता चल रहा है कि दिल्ली में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, फिर भी ये लोग राजी हैं। अजय वर्मा सवाल पूछा है। अजय वर्मा बिल्कुल पूछता है, और ये पूछता है अजय वर्मा बिहार में भारत, ये साउथ इंडिया में भारत 7 बजे। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब, पूछता है भारत 7 बजे अर्नब गोस्वामी के साथ। आईएसआई से आपको सरकार बनवाना चाहते हैं। सर आप प्रमोशन कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी के शो का। देश से रुकिए सर, आप क्यों प्रमोशन की जरूरत नहीं है सर, प्रमोशन कर रहे हैं? आप रुकिए, सवाल है, सुनिए। मोदी है, सवाल ये है, मुमकिन है। हाँ तो अरे आईएसआई आप भी बोल रहे हैं और पाकिस्तान प्रमोशन करेंगे सर। कौन है इस देश की जनता नहीं जानता है। धर्मवीर चौधरी आपसे कोई सीख लेना नहीं चाहता। आते धर्मवीर चौधरी पतियों की गोद में जब बैठने का। धर्मवीर जी आप बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये 70 सालों से नूरा कुश्ती का खेल। नुपुर शर्मा बीजेपी कर रहे हैं। बदतर हो गई है। बिल्कुल बदतर। नुपुर जवाब लीजिए। अरे जवाब सुनिए चौधरी साहब, जवाब भी ले लिया करो यार। जवाब ओमर अब्दुल्ला कहता है कश्मीर अलग होगा, ओमर अब्दुल्ला कहता है कश्मीर का अलग झंडा आएगा, ओमर अब्दुल्ला कहता है कश्मीर का अपना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आएगा। पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में छपा है, और पाकिस्तान का मंत्री रहमान मलिक कहता है कि राहुल गांधी क्या कहता है, महबूबा मुफ्ती क्या कहती है, ये बीजेपी के लोग बताएं। ठीक है, महबूबा मुफ्ती क्या कहती है? धर्मवीर जी का भी मानना है कि कांग्रेस की हालत बदतर हो गई है, बीजेपी का भी मानना है, और जो भी सिचुएशन सामने आ रही है इस देश में बीजेपी की हालत भी पूछ नहीं रहा है। छोटा सा ब्रेक। क्या जनता ने बीजेपी के लोगों को मारने वाली। अरे सुन लीजिए, ब्रेक ले रहे हैं। फौरन स्वागत है आपका महाभारत में एक बार फिर, और आज महाभारत में बहस का विषय है कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर दिल्ली में घुटने टेक दिए हैं श्वेता, और आम आदमी पार्टी अभी भी बाहर सोशल नेटवर्किंग साइट पे आके बोल रही है हमें जरूरत नहीं है।
हाँ कौशिक बोलिए विपरीत विचारधाराओं का यदि गठबंधन हो रहा है तो उसे आप हो क्या रहा है, क्यों कह रहे हैं? हो क्या रहा है? ये आप सब मना कर रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी मना कर रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है पैकेज डील, इसे पैकेज डील कहा जाता है। 2 लाइन की खबर है और राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे करना नहीं, खींच रहे हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं मैं करूंगा। नुपुर अच्छा नुपुर करिए, ठीक है शर्मा जी मुस्कुरा रही हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं, आप कंफर्म है ये सब संभव है, हो रहा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मोदी है तो बिल्कुल मोदी को यही हो रहा है। सुन लीजिए नुपुर अरे सर आऊंगा आपके पास, पहले सुन लीजिए नुपुर, अरे सुन लीजिए अजय जी नुपुर, झूठ के सप्लाई आप जो कह रहे हैं। हाँ नुपुर जी बोलिए। नहीं देखिए ये तो बौखलाहट नजर आ ही रही है, जब गठबंधन हुआ नहीं इनको पहले ही गठबंधन नजर आ गया और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि अभी तो गठबंधन हुआ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे 2 रूठे हुए संधियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। अंग्रेजी में दिस इज अ पॉलिटिकल सटायर, जिसे राजनीतिक सटायर कहते हैं। पे लड़ेंगे, वजूद शून्य है तुम्हारा, ये मखौल हो रहा है साहब। है तुम्हारा यहाँ दिल्ली मैडम नुपुर जी, धर्मवीर चौधरी, अजय वर्मा, ये राजनीतिक मखौल हो रहा है। सरकार में आए और सामदाम दंडभेद अपने साथ एनसीपी नहीं, ये राजनीतिक मखौल हो रहा है, ये मखौल हो रहा है। आप कांग्रेस सुनिए, अब आप सुनिए, ये कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी है, देश की आप भूल रहे हैं ये वही कांग्रेस पार्टी है काम कर रहे हैं जिसने देश को राज किया है। उसकी हालत देखिए, राहुल गांधी गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे राहुल गांधी। हमको ये कह रही है कि देश की कानून व्यवस्था और संवैधानिक प्रतिष्ठा जो है उसके ऊपर खतरा जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? संविधान को जिसने निचोड़ दिया, इमरजेंसी जिसने लगाया, संविधान उन्होंने खोज की। ये आप पॉलिटिकल सटायर तो आप जो कर रहे हैं कर लीजिए, लेकिन बात सुनिए, एक बात सुनिए, अरे आप बात सुनिएंगे अभी, आप बोल लीजिए, भारत हो जाए, आप पहले बोल लीजिए, सुन लीजिए ना। नहीं सुन क्या लीजिए, का जन्म 2014 में हुआ है, क्या सुन लीजिए, क्या सुन लीजिए। हालत ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ जोड़ के खड़ा है। इस देश में जीएसटी माया सिंह माया सिंह आप बताइए, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, आप बताइए आपने कभी सुना है कि एक पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है भाई आ जाओ भैया। और केजरीवाल, ब्रेकिंग न्यूज है भैया, मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद केजरीवाल सुनिए, और ये सुन लीजिए आप दोनों, अजय वर्मा और धर्मवीर चौधरी, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ट्वीट में पढ़ रहा हूं, मेरी सहयोगी जानकी ने भेजा है। कौन सा यू टर्न, अभी तो बातचीत चल रही थी। आपका ट्वीट दिखाता है कि गठबंधन आपकी इच्छा नहीं मात्र दिखावा है। मुझे दुख है आप बयानबाजी कर रहे हैं। आज देश को मोदी शाह के खतरे से बचाना है। दुर्भाग्य है कि आप यूपी के अन्य राज्यों में मोदी विरोधी वोट बांटकर मोदी जी को मदद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सेड नो, मना कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। शर्म। अब देखिए कहां जाएंगे राहुल गांधी। संदीप, नुपुर आऊंगा, नुपुर सुनिए, कहां जाएंगे नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, मैंने आपको समझाया तो राजनीतिक वजूद खत्म, राजनीतिक वजूद खत्म, ऐश्वर्या राजनीतिक वजूद खत्म। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है मुझे, हंसी। राजनीतिक वजूद खत्म उनका। पहले कुछ जाए तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब। अरे इस पे तो बोल लो, अजय वर्मा इस पे बोलो, अजय वर्मा इस पे बोलो ना, अजय वर्मा इस पे बोलिए, अजय वर्मा टॉपिक पे रहिए, अजय वर्मा इस पे बोलिए, आप इस पे बोलिए, अजय वर्मा इस पे बोलिए। देश में गठबंधन को तोड़ने का आपके एजेंटों ने किया। अजय वर्मा इस पे बोलिए, इसी काम के अजय वर्मा इस पे बोलिए, बोलिए ना। अरविंद केजरीवाल मना कर रहे हैं, नो
अरविंद केजरीवाल दिखा दिया, हाँ जिसे कहते हैं ठेंगा, पहले खोल दिए कि इसको कैसी भी मना कर दिया, हरा सके, मना कर दिया, बोले नहीं है, हरा सके। चलिए मीनल जी भी हमारे साथ जुड़ी है, मीनल जी भी एक वोटर के तौर पर हमसे हमें बताएंगे। मीनल जी, देश की इतनी सबसे पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी होने का दम बढ़ती है, लेकिन आप कांग्रेस की हालत देखिए, एसपी ने मना किया, बीएसपी ने मना किया, ममता बनर्जी ने भगाया, आरजेडी ने नचाया, और अब देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली वो भी ठेंगा दिखा रही है। आपको लगता है कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है? मीनल जी बिल्कुल, इस वक्त अगर आप देखें देश में बहुत बड़े बदलाव का टाइम है और अभी इंडियन पब्लिक को बहुत हिसाब से, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये किसी पार्टी की नहीं है, बता दूं को एक्सरसाइज करना चाहिए। आप ये जितने भी गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ये सब हो रहा है, दिस इज क्लियरली कि कैसे पॉलिटिक्स, अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स जो होती है, बिल्कुल द लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो लोग बढ़ रहा है। नुपुर जो आपने कहा, अजय वर्मा आप सिर्फ पॉइंट पे रहिएगा, ठीक है ना? आप यहां से कश्मीर में एक चिट्ठी बताइए, ये जो सामने चल रहा है ट्वीट, आप मुझे ये बता दीजिए यार, कौन सी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजय जी, कांग्रेस जैसी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी थी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना बात करे, सुनिए, बिना बात करे ट्वीट करता है श्वेता, सुनिए, उसके बाद उनको शर्म का सामना करना पड़ रहा है। पहले संजय सिंह, उसके बाद ये पिटवा दी है राहुल गांधी। अजय वर्मा आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, भद पिटिए, बिल्कुल कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है राहुल गांधी ने। भद पिटवा, आपने सुना ही नहीं है अभी, आप अपना जो दिखाना चाहते हैं हमको देख रहे हैं, आंखें मूंद रखी सर आपने, आंखें मूंद रखी आपने, हम तो पढ़ रहे हैं चिट्ठी, चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी पढ़िए, अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पे लिखी है, हमने नहीं लिखी सर, किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा, आप अनुमानित आंकड़े प्रकाशित करते रहिए मोदी जी की तरह। किसमें अनुमानित आंकड़े प्रकाशित करते रहिए। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हमने लिखी है क्या? ट्विटर खोलिए, अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, दिखा रहा है हमको, और अघोषित देश को बचाना है 2019 के लिए। कांग्रेस लीजिए, कौन सा यू टर्न? अभी तो बात घोषित चल रहा है, पढ़ के सुनाती हूं सर, पढ़ के सुनाती हूं सर, सुनिए, रोजगार के अभी तो बातचीत चल रही थी वेस्ट बंगाल में, सब जगह वहाँ हताशा लग रही है, राज यात्रा पे कह रहा है कि देश अस्थिरता। अब अपने पार्टी के अंदर देखिए, बदलाव का समय है और वक्त बदलाव चाहता है, वक्त है बदलाव का। ये देश देख रहा है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर जी से पूछना, हाँ पूछिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक वहाँ पर निषाद पार्टी है, उसके पैरों में जाके क्यों गिर गए? चौधरी साहब, ये देश बीजेपी के लोगों को देख रहा है। आपने जो है, अगर जीएसटी और नोटबंदी पर ऐतिहासिक कदम बताया तो देश के लोग पूछना चाहते हैं। चौधरी जी, मैं आना चाहूंगी, बोलने दीजिएगा। नुपुर शर्मा बोलिए, एक सेकंड में आ सकती हूँ क्या सर? कांग्रेस की देखिए ऐश्वर्या जी, महागठबंधन से अपना घर संभाल नहीं रहा। निषाद जी इनके अपने थे, इनको हाथ जोड़ के हमारी पार्टी में आए, हम किसी के पैर पे नहीं गिरे। और आप देख लीजिए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसी है। अरे यार, मैंने आपसे क्या कहा? आप इशू में रहो। चौधरी जी इशू में रहिए, नहीं तो माइक नीचे करना पड़ेगा। चौधरी जी इशू में रहिए। चौधरी जी है नहीं, के साथ कोई नहीं अंग्रेजी में संजीव कौशिक कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी रजौरी गार्डन सीट के अंदर। ये इनके अनुमानित आंकड़े दिल्ली के अंदर। ये पार्टी के हमें आपके लोग परेशान हैं। आपके कांग्रेस के महागठबंधन के इतने सारे लोग हैं जो हर रोज हमें फोन करते हैं, हमें बीजेपी में। मेरा एक सवाल है, कौन नुपुर बताइए? मैं झांकने से पहले बताइए कौन? नहीं नुपुर पहले बताइए, मेरी बात सुन लीजिए। नुपुर पहले बताइए कौन? मुझे नहीं नुपुर पहले बताइए कौन? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्यों? अरे रुकिए नुपुर जी, नाम लीजिए। जो ऐसे लोग इनके बड़े दिग्गज सवाल करेंगे, नाम लीजिए। सुन लीजिए। जितिन प्रसाद का इतना नाम उछला था, इनके दिग्गज नेता इनके साथ भी रहना जवाब दीजिए। आप लोगों ने टीवी पर दिखाया, सवाल से पहले जवाब दीजिए। बेगूसराय से आपको बात समझना पड़ेगा। नुपुर सुनिए। अजय वर्मा नुपुर आप अपनी बात कीजिए।
अरे आप अपनी बात करिए, बीजेपी की बताइए कि आप 180 और 100 के बीच सिमट। अरे आपके लोग हमारे पास आ रहे हैं भाई साहब, हमारे लोग आपके पास नहीं जा रहे। आपके सारे नेता हमारे से टच में हैं, आपकी पार्टी संभालिए। आप ही के पास देश है, आपका नेता कौन है? आप ही ने शो कर दिया है पूरे देश में। इतनी अच्छी थी तो आपको 100 सांसदों का टिकट अपनी बहन को काउंटर आ रहा है, काउंटर काउंटर काउंटर। संदीप चौधरी जी, संदीप संदीप संदीप, अरे अभी जवाब आ रहा है, एक सेकंड अजय जी, संदीप महापात्रा, संदीप महापात्रा, मन में इतना सपोर्ट क्यों है? नहीं, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, बार-बार कर रहे हैं। अच्छा कन्हैया साहब को नफरत क्यों है? तो आप सपोर्ट करेंगे क्योंकि देशद्रोह है, क्योंकि उसने देश के खिलाफ नारा लगाया। दिल्ली में गठबंधन हो रहा है, कौन सी ओके ओके बताइए, ओके प्रधानमंत्री बताइएगा भाई, ये जवाब देना पड़ेगा दूसरे के साथ। वो कब अलग-अलग हो, असलियत समझिए। राहुल को आप माने ना माने, अजय वर्मा आप माने ना माने, आप माने ना माने, कौशिक जी, अरे यार आप बोले जा रहे हैं, नफरत क्यों है? अरे कौशिक जी, नफरत क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? टुकड़े जेएनयू का देश विरोधी देश विरोधियों के साथ क्या करें? एकदम बिल्कुल और वहाँ बेगूसराय की जनता भी कर रही है। बेगूसराय की जनता ने उसको दिखा दिया है कि देश विरोधियों का कोई समर्थन नहीं करेगा। और जब चुनाव परिणाम आएगा आप देखेंगे, आप जैसे लोग बिल्कुल कन्हैया जैसे लोग, अब आप मेरी बात सुनिए, अरे बात सुनिए, संदीप आपको भी जवाब मिलेगा। संदीप अरे सुनिए बात जो ये है, अजय जी का माइक डाउन करिए एक मिनट के लिए, अजय जी का माइक डाउन, अजय जी सुनिए। अरे भाई साहब देश शर्मिंदा आप लोगों से, आप अपना मैनिफेस्टो देखिए। संदीप आर्मी को गाली दे रहे हैं, आर्मी को गाली दे रहे हैं। बात सिर्फ ये है जहाँ आंतरिक सुरक्षा को एक मिनट लोग हथियार पे लाने के बाद यार आप ऐसे नहीं कर सकते। अजय जी आप क्या चाहते हैं? अरे आप क्या चाहते हैं? श्वेता थैंक यू। बात समझिए, एक तरफ जहां जो आज आजम खान ने किया है, आजम खान ने जो जयप्रदा के लिए बोला है वो सिर्फ जयप्रदा के लिए नहीं बोला है। सुनिए और बड़ी बात है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बड़ी बात है सर, तब किसी का नाम नहीं लिया है। फिर वो आज शर्म आनी चाहिए, आप जो है बात शर्म आनी चाहिए। अगर आजम का शर्म आनी चाहिए, देश की इसकी बात और इस तरह के शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए, देश की और साथ ही साथ अलग बातें हैं। नहीं सर, क्या किया सुनिए मेरी बात, क्या किया मोदी नारे लगाए, माया सिंह मीनल भारद्वाज, माया सिंह मीनल भारद्वाज। इस देश के रुकिए यार, ये देश की महिलाएं आपको जवाब देंगी। उर्मिला दे रही है जवाब, नाम में देश की महिलाएं जवाब करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं। अजय वर्मा जी आपको चुप कराने होना पड़ता है बार बार। सुन लीजिए, आ रहा हूँ इतना गिरा दिया है, आपके शर्म नहीं आती, इतनी शर्मनाक बात कहते हैं, हम उसको मानने से भी डिफेंड करते हैं मुझे शर्म ये ठीक है, मतलब ऐसी बात तो इतनी शर्म नहीं है कि इस महिला को नहीं बोला, उस महिला को बोला, अरे किसी भी महिला को बोला भाई, महिला तो महिला है, किसी की बहन है, इस महिला को नहीं बोला, उस महिला को बोला। मैं किसी को शर्म नहीं कर रहा, शर्म कीजिए, शर्म आनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठिए, शर्म कीजिए सोच पर, शर्म कीजिए सोच पर। आपकी महिला विरोधी जिनकी सोच इसी डिबेट में बने हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं और मेरी सहयोगी श्वेता, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, मत जाइए, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। बीजेपी की धारणा है, एक छोटे से ब्रेक। बिल्कुल, महाभारत में स्वागत है आपका दोबारा। और जैसा कि आज का विषय है श्वेता, महिलाओं के साथ जिस तरह से, और ये सिर्फ एक किसी महिला खास का नहीं, एक खास महिला का नहीं, हर महिला का सवाल। और सबसे बड़ा सवाल है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुप क्यों है, सोनिया गांधी चुप क्यों है, क्यों चुप, मायावती चुप क्यों है, ममता बनर्जी चुप क्यों है, डिंपल यादव चुप क्यों है, नुपुर शर्मा क्यों चुप है, ये सब नुपुर शर्मा
नुपुर शर्मा क्यों चुप है? क्यों चुप है? आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सम्मान बढ़ा, क्या बढ़ा है? राहुल, प्रियंका, माया क्यों चुप? ममता क्यों चुप है? बोलिए नुपुर जी, बोलिए नुपुर। देश के मैं बहुत देर से आने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगी, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, एक 30-32 साल का आदमी जिससे अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, वो देश को क्या दिशा दिखाएगा? दूरदर्शाई करके जाएगा। ये पहले की बात है। दूसरी, अब मैं कहना चाहती हूँ कि अभी एक अन्य टीवी चैनल पे 5 बजे मेरी डिबेट थी। आप मानेंगी नहीं, समाजवादी पार्टी की महिला प्रवक्ता मुझसे कहती है, मुझसे क्या पूरे पैनल से कहती है कि आप लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले, शर्म आनी चाहिए। ये आजम खान के डिफेंस में कहा गई चीज है। नुपुर जी, नुपुर जी, जरा एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ नुपुर जी कि आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने, जिसका नाम दयानंद सिंह था, उसने बहन जी पर एक ऐसी टिप्पणी की थी, उसकी पत्नी को आपने जो है मंत्री बनाने का काम किया, उसको ये आपका चेहरा उजागर करता है, ये आपका चेहरा उजागर करता है कि दयानंद सिंह की पत्नी को आपने पुरस्कार स्वरूप और जो है उसको मंत्री बनाने का काम किया है। आप बीजेपी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, ये पूरा देश देख रहा है स्वाति सिंह के रूप में। बिल्कुल। नुपुर, आप जितना बोले, नुपुर आप जो भी बोल ले, महिलाएं देश की जो भी बोल ले, ये लोग मानने वाले नहीं है। सपा बसपा बोलने वाले नहीं, मानने वाले नहीं। दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे। आज महाभारत का विषय है, दोबारा आएंगे आपके पास ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। श्वेता, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो महाभारत में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान की, और सवाल ये कि क्यों नहीं हर राजनीतिक पार्टी ये निर्देश जारी करती है कि आपको महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना है। क्यों नहीं हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में इसको सोचते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं? यही एक सवाल है। सबसे पहले मैं जाता हूं माया सिंह के पास। माया सिंह, कोई भी पार्टी हो, आज शर्म आती है मुझे जब एसपी और बीएसपी, जब नुपुर शर्मा कहती हैं कि उनको एक समाजवादी पार्टी की ही महिला प्रवक्ता ने कहा कि भाई किसी के लिए खास नहीं कहा। अरे सबके घर में बहन बेटी है। माया सिंह कैसे बोल सकता है कोई? मेरे ख्याल से कुछ अगर हम बात करें, जैसे आपने पूछा था मायावती जी क्यों नहीं बोलती, ये नहीं बोलती, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा था जब मायावती जी के साथ एक गेस्ट हाउस में काउंट हुआ, उसके बावजूद अगर वो गठबंधन कर रही है तो वो किस मुंह से बोलेंगी इस विषय पे? तो मुझे किस मुंह से बोलेंगी इस विषय पे जो वो अपने लिए नहीं बोल पाई, और आज गठबंधन कर रही है तो इस महिला के लिए क्या बोलेगी? लाइन से थोड़ा सा हटके हम एक चीज बताना चाहेंगे। लाइन से मत हटिए, लाइन से मत हटिए। समझ में नहीं आता। कुछ कहना चाहती है। देखिए मायावती जी जैसी सशक्त महिला जो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाई, वो देश की महिलाओं के लिए क्या आवाज उठाएंगे? पॉलिटिक्स को एक इतनी लो लेवल पे ले आए हैं, जैसे और महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सॉफ्ट टारगेट है महिला, सॉफ्ट टारगेट है महिला। इतने लोग, संजीव कौशिक जवाब दीजिए, आप इतना कौशिक जवाब दीजिए। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ। संजीव कौशिक जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बोल रहा हूँ कि आजम खान ने यदि ऐसा कुछ बोला है, यदि अगर क्यों लगाते हैं सर? आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। जब सुनेंगे जवाब दीजिए। मैं बता दूं, संदीप, संदीप स्टेटमेंट पे आप संजीव करेंगे नहीं। जब आप दुख की बात यह है जी, जब आप आज इस देश में जो जर्नलिस्ट है, इनको फेमिनिस्ट है, जर्नलिस्ट के क्षेत्र में वो लोग चुप है, शर्म नहीं आ रही। वो आज एक पत्रिका है, उसकी एक जर्नलिस्ट उसको डिफेंड कर रही है, शर्म नहीं आ रही है। माया सिंह, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, मगर कब तक बताइए मुझे, कब तक नुपुर शर्मा, कब तक? ऐश्वर्या ऐश्वर्या मैं बोल सकती हूँ, अरे आ रहा हूँ। ऐश्वर्या इस डिबेट की, सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल की बात करेंगे तो इस पर जाएंगे हम। सर आप जाएंगे, प्लीज, आई एम सॉरी। नुपुर जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। नुपुर जी, महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों? बताइए ऐश्वर्या, इनको चुप कीजिए, मैं तभी बोलूंगी। एक चीज और बताइए कि सॉफ्ट टारगेट क्यों? आखिरकार महिलाएं, अगर महिला बहुत सशक्त हो, ऐसे किसी को सहन नहीं होती। जवाब दीजिए। उस स्टेटमेंट में 17 साल का जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर महाभारत में आज इतना ही, महाभारत में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत में आज इतना ही। कहीं मत जाइए, देखते रहिए पूछता है भारत।